अब हम पढ़ेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में। तो इसमें हम कुछ फिगर लिए हैं, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम देखना है हमें कि क्या होता है। जैसे हम क्यूब लिए, कोन लिए, स्फीयर लिए, सिलेंडर लिए, क्यूबाइड लिए। ये सारे के सारे जो हमारे फिगर है ये 3D फिगर है, यानी 3 डायमेंशनल फिगर है, यानी इसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी। तो जो वॉल्यूम होता है ना, ये हमेशा 3D फिगर का वॉल्यूम से निकलता है, जबकि जो 2D फिगर होते हैं उसका सरफेस एरियाज निकलता है ओनली। लेकिन सरफेस एरियाज और वॉल्यूम जो है हमेशा 3D फिगर का निकलता है जो वॉल्यूम्स होता है। तो इसमें सबसे पहला फिगर हम क्यूब देख रहे हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब जो है हमारा एक 3D फिगर होता है, जैसे कि हमारे जो डाइस होता है, जो लूडो खेलने में जो डाइस यूज होता है वो हमारे क्यूब शेप का होता है। तो इसमें क्या होता है, क्यूब में इच साइड जो इसकी रहती है इक्वल होती है, मीन्स इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो रहती है सेम रहती है, और उसका जो सरफेस रहता है इच सरफेस इक्वल रहेगा। क्यूब में हमारे 6 सरफेस आएंगे तो इसका इच सरफेस हमारा इक्वल होता है, ये हमारा क्यूब होता है। इसमें हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है? TSA, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई साइड स्क्वायर। साइड इसलिए कि इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम रहेगी, तो इसीलिए एक ही साइड लिखा जाता है 6 मल्टीप्लाई बाई साइड स्क्वायर। और इसके वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का क्यूब, यानी कि जो साइड रहेगी उसका हम क्यूब कर देंगे तो क्यूब के हमारे वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद कोन, कोन हमारा क्या होता है? जैसे जोकर से कैप हम देखते हैं 3D में, या कोनिकल जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं फिल करके, वह क्या है? कोन शेप की होती है। तो कोन में क्या होता है, नीचे एक सर्कुलर टाइप का रहता है, सर्कुलर पार्ट बना रहता है, और ऊपर ऐसे कोनिकल टाइप का रहेगा, तो ये हमारा कोन होता है। तो कोन का CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। कोन में हमारा 2 एरिया आएगा। कैसे 2 एरिया? एक कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा और एक सर्कल का जो नीचे का एरिया रहेगा वह एरिया रहेगा, जो मिला के टोटल सरफेस एरिया बनेगा। जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब जो हमारा कोन रहता है उसके चारों तरफ, कर्व्ड का मतलब क्या होता है? गोलाकार पार्ट्स जो थोड़ा सा कर्व्ड टाइप का रहे। तो कोन को जब ऐसे हम देखते हैं तो उसका जो ये वाला पार्ट रहता है उसके इधर वाला, वो हमारा कर्व्ड एरिया हो गया। तो कर्व्ड एरिया ये वाला सिर्फ रहेगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया πRL होता है। पाई हमारा एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 22/7 और 3.14 होती है। आर रेडियस होती है, जो नीचे सर्कुलर पार्ट रहेगा उसकी रेडियस होती है। और एल क्या होती है? स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट का मतलब जो कोनिकल पार्ट रहेगा उसकी तिरछी ऊंचाई, ये जो स्लेंट हाइट होती है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें नीचे का एरिया नहीं लिया गया क्योंकि जो हमारे कोनिकल पार्ट होंगे उसमें नीचे सर्कल भी रहेगा, लेकिन नीचे के एरिया को हम छोड़ देंगे, सिर्फ कर्व्ड वाला एरिया लेंगे, तो उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, CSA। उसको निकालने का फार्मूला होता है πRL। उसके बाद हम बात करते हैं TSA। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कर्व्ड एरिया और प्लस जो नीचे का सर्कुलर पार्ट है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसके TSA का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है πR ब्रैकेट में R+L। ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। फिर इसके बाद वॉल्यूम, इसका कोन का वॉल्यूम क्या होता है? तो कोन के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 πR² H। H क्या होती है? जो इसकी हाइट होती है, कोन की जो मेन हाइट होती है, स्लेंट हाइट नहीं, जो मेन हाइट होती है वह H होती है, और R रेडियस होती है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πR² H। ये हमारे वॉल्यूम का फार्मूला होता है कोन के। उसके बाद हम आते हैं स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? ये भी गोल ही होता है, लेकिन ये 3D में होता है। जैसे अगर हम 1 रुपीज़ कॉइन की बात करें वह भी गोल है, लेकिन वह स्फीयर नहीं है, सर्कल है, क्योंकि वह 2D फिगर है। लेकिन स्फीयर जो होता है वह भी गोल रहता है, लेकिन वो 3D रहता है। जैसे फुटबॉल बॉल, क्रिकेट बॉल जो होता है, तो ये सारे हमारे स्फीयर होते हैं। तो स्फीयर में हम देखते हैं इसका जो TSA होता है, टोटल सरफेस एरिया, इसमें बस एक ही एरिया रहेगा। इस कोन में तो हमारा 2 एरिया पड़ जाता है, क्योंकि ये कोनिकल पार्ट वाला मीन्स कर्व्ड वाला, और एक नीचे जो प्लेन फिगर जो बनता है, जो नीचे एक सर्कल बनता है, तो इस तरह 2 पार्ट इसका बन जाता है, इसीलिए इसका 2 एरिया बनता है, एक CSA और एक TSA, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो इसमें तो हर जगह से कर्व्ड ही रहता है, तो इसीलिए हम स्फीयर में चाहे TSA लिखे, TSA इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, या हम CSA लिख दे, कर्व्ड सरफेस एरिया, स्फीयर के लिए दोनों सेम रहेगा। तो TSA इज इक्वल टू इसका जो होता है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 4πR²। पाई कांस्टेंट होता है, R की वैल्यू क्या होती है? हमारी जो R होता है रेडियस होता है। उसके बाद इसका वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? स्फीयर के वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πR³। R हमारी रेडियस होती है, ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है। अब हम बात करते हैं सिलेंडर।
सिलेंडर क्या होता है, जैसे हमारा मार्कर जैसे हम लिए यहाँ पे, तो ये क्या होता है, लेंथ में भी है और इसके ऊपर अपवर्ड में और डाउनवर्ड में 2 सर्कल बनेंगे और बाकी का जो बीच का पार्ट रहेगा ऐसे कर्व टाइप करेगा, तो ये हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट होते हैं। सिलेंडर का जो फार्मूला, सिलेंडर में हमारा एक CSA आता है और इसमें भी एक TSA आता है। क्यों? CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जैसे अगर हम इसको सिलेंडर सपोज कर रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं 2 तरह के एरिया हमें मिल रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे सर्कल का, एक ऊपर भी सर्कल है और एक नीचे भी सर्कल है। लेकिन इसके जब इस साइड हम देख रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, एक ये वाला, ये कर्व्ड एरिया को जब हम देख रहे हैं तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का इसके फार्मूला होता है सिलेंडर का 2πr/h। कर्व्ड सरफेस का एरिया का मतलब बस ये वाला एरिया, इसमें ये जो सर्कल, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल एक्सक्लूड है, इन दोनों को नहीं कैलकुलेट किया जा रहा है, सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये 2πr/h होता है। लेकिन अगर इसी सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे, मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये सर्कल और प्लस एक नीचे का जो प्लेन सर्कल है, दोनों सर्कल मिला के और कर्व्ड सरफेस एरिया मिला के ये टोटल सरफेस एरिया बनता है। इसके टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r+h। अब इसके वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, 1/3πr²h। आर क्या होती है, इसकी रेडियस होती है, जो सर्कुलर पार्ट की इसकी रेडियस होती है, और एच क्या होती है, हाइट ऑफ द सिलेंडर होती है। फिर अब हम आते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड और क्यूब दोनों एक ही चीज़ होती है, बस फर्क इतना रहता है कि क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम रहती है और क्यूबाइड में सेम नहीं रहती है। क्यूब का एग्जाम्पल जो हमारी जो लूडो डाइस होता था, लूडो डाइस, वो हमारा क्या होता था, क्यूब का एग्जाम्पल है। और क्यूबाइड में जैसे हम मैच बॉक्स से देखते हैं तो वो हमारा क्यूबाइड का एग्जाम्पल है। क्यूबाइड का जो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। L लेंथ होती है, B ब्रेथ होती है और H हमारी हाइट होती है। तो ये इसका TSA का फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया। और इसके वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, LBH, L × ब्रेथ × हाइट। ये इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देना है, यहाँ पे 2 चीज़ें, एरियाज और वॉल्यूम। तो इसके यूनिट को हमें हमेशा ध्यान देना, जब भी एरिया की यूनिट हम लिखेंगे तो ये एरिया की यूनिट में हमेशा हम स्क्वायर लगा के लिखेंगे और क्यूब की जो वॉल्यूम की जो यूनिट रहेगी उसकी यूनिट को हम हमेशा क्यूब लगा के नोट करेंगे, लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद किसी का एरिया अगर हमारा आ रहा है 5 मीटर, एरिया किसी का सरफेस एरिया 5 आ रहा है, तो जो इसकी यूनिट लगाएंगे 5 मीटर स्क्वायर लगाएंगे। तो एरिया के यूनिट में हमेशा यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं ये स्क्वायर लगा देते हैं। लेकिन अगर यही हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, अगर यही हमारा 5 वॉल्यूम आया है तो जो इसकी यूनिट लगाएंगे हम ऊपर क्यूब लगा देंगे। जैसे यहाँ 3 हो गया तो मीटर क्यूब हो गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब। तो 5 मीटर क्यूब अगर सिर्फ 5 मीटर क्यूब में लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम के यूनिट में हमेशा क्यूब लगा रहता है और एरियाज की जो यूनिट होती है उसकी यूनिट में हमेशा स्क्वायर लगा रहता है।